वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिवाय कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो अभी कोरोना पेंडेमिक का टाइम चल रहा है। सारे स्कूल्स और कॉलेजेस बंद पड़े हुए हैं। एक स्टूडेंट को पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत फेस करना पड़ रहा है। ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं लेकिन उसके फीस इतने ज़्यादा होते हैं कि स्टूडेंट को अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। बच्चों, मैं नहीं चाहता कि कोई भी कॉमर्स का स्टूडेंट को फाइनेंशियल कंडीशन के कारण वो उसको पढ़ाई में दिक्कत आने पड़े। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सिर्फ नेट लगेगा और नेट लगेगा। यूट्यूब पे चैनल को सर्च करें सिवाय कॉमर्स क्लासेस। इसमें आपको सारे कॉमर्स सब्जेक्ट के ट्यूशन्स मिलेंगे, लेक्चर्स मिलेंगे, जैसे कि बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, लॉ, इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों, आज अपन अकाउंटेंसी के बारे में जानते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के लिए ये सब्जेक्ट आज नया इंट्रोडक्शन होगा जो वो क्लास 10 तक नहीं समझे होंगे। जिसका एडिशनल में बुक कीपिंग होगा वो ये सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा जानते होंगे। लेकिन जो बच्चों का बुक कीपिंग नहीं था वो अकाउंटिंग उनके लिए आज का पहला क्लास है। ये क्लास 11 में अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं अकाउंटिंग होता क्या है। अकाउंटिंग इज़ अ बिजनेस लैंग्वेज। मतलब जैसे कि इंग्लिश पढ़ने के लिए अपने को अल्फ़ाबेट जानना ज़रूरी होता है, फिर अपने मैथमेटिक्स के लिए कैलकुलेशन जानना ज़रूरी होता है। इसी तरह से अपने को बिज़नेस के लिए अकाउंटिंग का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, बिज़नेस में अकाउंट्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अकाउंट्स में अपन कंपनी का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग पीएल, सारा चीज़ चेक करके अपने एनालाइज करते हैं कि कंपनी का क्या स्टेटस है। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रखते हैं। तो अकाउंटेंसी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारे जीवन में। देखिए, अकाउंटिंग इज़ अ बिजनेस लैंग्वेज। जैसा कि कंप्यूटर का फादर ऑफ कंप्यूटर इज़ अ चार्ल्स बैबेज। इसी तरह अकाउंटेंसी का भी फादर ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग ल्यूका पेक्यूलिया इज़ अ ल्यूका पेक्यूलिया। मतलब अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग का फादर कौन है? ल्यूका पेक्यूलिया। इन्होंने ये पहला पर्सन है जिन्होंने अकाउंटिंग और बुक कीपिंग नामक चीज़ों को आविष्कार किया। देखिए दोस्तों, in 1494 the first book on double entry was written by ल्यूका पेक्यूलिया। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया जो अकाउंटिंग का फादर है ल्यूका पेक्यूलिया जी। अभी अकाउंटिंग होता क्या है वो डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, अकाउंटिंग इज अ बिजनेस लैंग्वेज, जैसा कि जानते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग, क्लासिफाइंग एंड कम्युनिकेटिंग इन द फाइनेंशियल मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, और उससे वो ट्रांजेक्शन और इवेंट्स में कन्वर्ट होता है। देखिए, सबसे पहले रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड किस में करना? जर्नल एंट्री के लिए। अपन दूसरे वीडियो में समझेंगे जर्नल एंट्री होता क्या है। पहले समझते हैं, ये इसका बेसिक इंट्रो है, इसलिए आपको इतना तक ऐसी समझिए। जो अकाउंटिंग का पहला स्टेप है रिकॉर्ड करना, मतलब पहले वो रिकॉर्ड करेगा, एंट्रीज रिकॉर्ड करेगा, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा, उसके बाद फिर उसको क्लासिफाई करेगा। क्लासिफाई किस में करेगा? वो सारा एंट्री को छांटेगा, मतलब एंट्री को समराइज करेगा, उसको कुछ क्लासिफाई करेगा। इस वे में सबका अलग अलग कैटेगरीज में, कैटेगरी वाइज में उसको क्लासिफाई करेगा, फिर उसको समराइज करेगा, फिर एनालाइज करेगा, इंटरप्रिटेटिंग करेगा और कम्युनिकेटिंग करेगा। देखिए दोस्तों, एनालाइजिंग का मतलब होता है वो एनालाइज करेगा जो बिजनेस में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, किस किस बेसिस पे हुआ है, कहाँ क्या ज़्यादा खर्चा हुआ है, कहाँ क्या क्या डालना है, वो सब चीज़। इंटरप्रिटेटिंग करने के बाद कम्युनिकेटिंग देखिए, हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये काम उनका होता है, वो फिनेंशियल रिपोर्ट, अकाउंटिंग रिपोर्ट सौंपते हैं किसको? यूजर्स को। सारा साल भर का फिनेंशियल, देखिए 2 ईयर होता है, एक होता है फिनेंशियल ईयर और एक होता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर किसको बोलते हैं? जनवरी टू दिसंबर। ठीक है, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। फाइनेंशियल ईयर किसको बोलते हैं? 1 मार्च टू 31 अप्रैल, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, वो चीज़ सारा रिकॉर्डिंग को बोलते हैं। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। मतलब ये जो गोल देख रहे हैं आप, सबसे पहले अकाउंटिंग रिकॉर्ड करेगा, क्लासिफाई करेगा, समराइज करेगा, एनालाइज करेगा, इंटरप्रिटेटिंग करेगा और फिर कम्युनिकेट करेगा। किसमें? फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम जर्नल का आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले समझते हैं जर्नल में होता क्या क्या है। एक पहला अपना कैश बुक। कैश बुक में ऑल कैश रिलेटेड
ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, मतलब जितने भी कैश के संबंधित ट्रांजेक्शन होंगे वो सारा कैश बुक पे रिकॉर्ड होगा। परचेस बुक में क्या होगा, जितने भी क्रेडिट परचेस मतलब उधार में किसी से परचेस सामान खरीदे वो सारा रिकॉर्ड होगा परचेस बुक में। सेल्स बुक उधार में माल बेचे वो चीज़ रिकॉर्ड होगा सेल्स बुक में। परचेस रिटर्न मतलब हम जो परचेस किए थे उसको हमको रिटर्न करना है, उस चीज़ को बोलेंगे परचेस रिटर्न बुक में, उसको एंट्री करेंगे रिकॉर्ड। सेल्स रिटर्न बुक मतलब जो हम खरीदे थे माल उसको अपन को उसको देना है तो उसको बोलेंगे सेल्स रिटर्न बुक। बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये तो काम था रिकॉर्डिंग का। अब आता है समराइज करना, मतलब जब रिकॉर्ड करके क्लासिफाई कर लेते हैं उसको समराइज करने का काम आता है। तो समराइज किस वे में करते हैं, समराइज करते हैं हम ये सारा ट्रांजेक्शन्स को अपने पहले लेजर बुक में डालते हैं, लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस में डालते हैं, ट्रेडिंग पे बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट होता है कंपनीज बुक का अकाउंट्स, मतलब वो जो कम्युनिकेटिंग करते हैं ना, ये बैलेंस शीट शो होता है बुक का, मतलब वो जो बिजनेस का पूरा ट्रांजेक्शन है साल भर का, चाहे फिनेंशियल ईयर वो कर रहा हो या कैलेंडर ईयर कर रहा हो, वो बैलेंस शीट तैयार करके वो इंटरनल यूजर एक्सटर्नल यूजर को दिखाएगा। ये कंपनी का पूरा, कंपनी और बिजनेस का पूरा लेखा देखा होता है बैलेंस शीट, ठीक है। कॉमर्स के स्टूडेंट है, आप आगे जाओगे तो ट्रेडिंग पीएल फाइनल अकाउंट समझोगे जिसमें आप बैलेंस शीट पढ़ना सीखोगे। तो बैलेंस शीट टैली करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मतलब डेबिट और क्रेडिट। कॉमर्स लेते ही हम लोग का दिमाग में घुस जाता है डेबिट है क्रेडिट है, वो आगे वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम समझेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा वीडियो। आप एंड तक वीडियो देखना ना भूलें, देखते जाइए। अब ये हो गया अपना अकाउंटिंग प्रोसेस का बात। अब डिस्कस करते हैं ट्रांजेक्शन क्या होता है। देखिए दोस्तों, ट्रांजेक्शन दो तरह का हो सकता है, एक होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, एक होता है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इंक्लूड्स मनी, मतलब देखिए मनी मतलब लक्ष्मणिया पैसा, जो चीज़ पैसे से संबंधित है उसको बोलेंगे फाइनेंशियल, ठीक है। मनी इंक्लूड्स मनीज वर्थ। मनीज वर्थ में क्या क्या, जैसे कि आप बैंक में जाते हो, चेक डालते हो, चेक डिपॉजिट करते हो, चेक से रिलेटेड भी ट्रांजेक्शन, किसी को चेक के नाम पे ड्राफ्ट कर सकते हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर सकते हो, ये सब। और दूसरा है आता है कैश ट्रांजेक्शन, ये तो बात हुआ कैश ट्रांजेक्शन का। एक होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब ऐसा तो ज़रूरी नहीं है जो हम सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही करेंगे, बहुत सारा बिजनेस क्रेडिट ट्रांजेक्शन यूज़ करते हैं। जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन वो क्या करते हैं, उधार में माल लेते हैं, उधार में माल बेचते हैं, ये होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सेकेंड, ये पार्ट अपन रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अब अपन सेकेंड पार्ट, मतलब ये पहला डिस्कशन था, अब अपन सेकेंड पार्ट में समझेंगे अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन क्या क्या है, ठीक है। आप इसे नोट कर लो। पहला पार्ट में अपन डिस्कस किए थे अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में, बेसिक इंट्रोडक्शन, हु इज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी, लुका पेक्यूलिया, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, जर्नल, ट्रायल बैलेंस, पीएल बैलेंस शीट, उसके बारे में डिस्कस किए थे। सेकेंड पार्ट में अपन डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। दोस्तों, अकाउंट्स का दो क्लासिफिकेशन है, एक है पर्सनल अकाउंट, एक है इम्पर्सनल अकाउंट। सबसे पहले समझिए किसी भी चीज़ का डिस्कवर कैसे होता है, या तो वो नेचुरल बर्थ होगा, ठीक है, नेचुरल बर्थ, या तो वो आर्टिफिशियल बर्थ होगा, ठीक है। अब देखिए आर्टिफिशियल बर्थ का मतलब क्या हुआ, इसे बनाएगा कौन, मैनमेड, मतलब जो इंसान बनाएगा वो आर्टिफिशियल बर्थ, ठीक है। तो देखिए इसी तरह से ये अपने को समझाने के लिए बताया था। अब देखिए पर्सनल अकाउंट, सबसे पहले समझते हैं क्लासिफिकेशन अकाउंट्स का पहला पार्ट, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या चीज़ होता है, नेचुरल अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट। नेचुरल अकाउंट, नेचुरल अकाउंट में क्या क्या आएगा, ऑल नेम ऑफ पर्सन, इंस्टीट्यूट्स, बिजनेस फर्म आर रिलेटेड विथ नेचुरल अकाउंट। मतलब देखिए जैसे कि मेरा नाम है शिवम, तो शिवम अकाउंट, राम अकाउंट, फिर जैसे कि मेरा स्कूल का नाम था सृजन विद्यालय, सृजन विद्यालय, SJV अकाउंट, ये सारा अकाउंट किस में इंक्लूड होगा, नेचुरल अकाउंट में, ठीक है। अब देखिए आर्टिफिशियल, फिर देखिए इसमें क्या बोला था ना, एक और चीज़ है बिजनेस फर्म। बिजनेस फर्म मतलब जो बिजनेस फर्म मान के चलो कुछ चल रहा है, उसके नाम भी किस में होगा, नेचुरल अकाउंट के संबंध में, ठीक है। मतलब जो भी नेचुरल पर्सन के नाम से कोई भी चीज़ बन रहा है, राम अकाउंट, शिवम अकाउंट, कुछ भी अकाउंट, तो वो हो जाएगा नेचुरल अकाउंट। आर्टिफिशियल अकाउंट क्या होगा, जो आर्टिफिशियली मेड होगा, मतलब जो कंपनी है ना, मतलब कंपनी को बनाता कौन है, वो हम बिजनेस स्टडीज और लॉ में पढ़ेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए समझिए
कंपनी अलग होता है और कंपनी को बनाने वाला अलग होता है, मतलब कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। मतलब कंपनी को बनाने वाले पर्सन को अलग होता है और कंपनी अलग होता है। कंपनी को कौन बनाता है? पर्सन बनाता है। तो वो जो कंपनी बनता है ना, वो सेपरेट एंटिटी स्टेटस, मतलब वो पर्सन से अलग है, ठीक है। तो वो जो कंपनी होता है, जैसे कि शिवम एंड कंपनी, ये क्या हो गया। फिर मान के चलिए रिलायंस कंपनी, ये क्या हो गया। रिलायंस कंपनी को बनाया कौन? मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी अलग, रिलायंस एंड कंपनी अलग। तो ये रिलायंस एंड कंपनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल अकाउंट, ठीक है। अब देखिए सेकेंड पार्ट, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आएगा? एक रियल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? जिसमें हम एसेट्स से रिलेटेड, अब देखिए आपको बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा एसेट्स होता क्या है। एसेट्स क्या होता है, मान के चलो आप अपने घर से एग्जांपल लो, जैसे कि आप घर में फर्नीचर है, फ्रिज है, फिर अलमारी है, तो ये सब क्या क्या है? एसेट्स का पार्ट है, मतलब संपत्ति। जो चीज़ संपत्ति से रिलेटेड है उसको बोलेंगे एसेट्स। जैसे कि मान के चलो अपने पास कैश है, ये भी अपना संपत्ति है। बैंक बैलेंस, ये क्या है? संपत्ति है, तो ये एसेट्स में इंक्लूड होगा, ठीक है। अब देखिए नॉमिनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट का दूसरा क्लासिफिकेशन नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा? ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर इंक्लूडेड इन नॉमिनल अकाउंट। मतलब मान के चलो एक्सपेंसेस, खर्चा कैसे हो रहा है। आप मान के चलो बाजार गए, परचेस ऑफ गुड्स ऑफ ₹5,000, मतलब आपने 5,000 का कोई भी चीज़ खरीदा, तो वो क्या है? एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस किस में आएगा? नॉमिनल अकाउंट। लॉसेस, मान के चलो आप ये जो मार्कर है 20 रुपये में खरीदे, ठीक है। 20 रुपया में ये मार्कर खरीदे और आप इसको बेचे 15 रुपया में, तो 5 रुपये का लॉस हुआ। ये चीज़ किसको बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। मतलब एक्सपेंसेस समझ में आ गया, लॉसेस समझ में आ गया। अभी इनकम और प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट, मान के चलो ये 20 रुपया का ये मार्कर खरीदा और इसे 25 रुपया में बेचा, तो ये 5 रुपये का जो प्रॉफिट है ये है अपना नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, ठीक है। अब देखिए इतना तक तो समझ में आ गया। अब एक पार्ट और इसमें बच गया था, जो लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ मान के चलो आपने बैंक से लोन लिया 50,000 रुपीज़ का, तो ये 50,000 का जो बैंक लोन है इसको हम बोलेंगे लायबिलिटीज़, ठीक है। थैंक यू। अब हम डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये अकाउंटेंसी का अभी तक का सबसे ज़्यादा और सबसे मोस्ट बेनिफिशियल और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आप कॉमर्स लिए हैं, आपका ये पहला सफ़र होगा क्लास 11। आप पूरे बीकॉम कर लीजिए, सीए कर लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट से पूछ लीजिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, वो नहीं बता पाएंगे। सबसे पहले कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा भी ना, तो आपको डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग नहीं पढ़ाएगा, आपको डायरेक्ट रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ाएगा। तो सबसे पहले वो तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, लेकिन डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है वो आपको कोई नहीं बताएगा। तो ठीक है, हम डिस्कस करने वाले हैं जो अननोन लॉजिक ऑफ मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट होता क्या है, ओरिजिनली ये होता क्या है, वो डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, अच्छे से देखिएगा। देखिए मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट का मतलब समझिए एक ही चीज़, दैट इज ओन्ड, मतलब दैट इज ओन्ड, जिस चीज़ पे अपना अधिकार है उस चीज़ को हम बोलते हैं डेबिट। जैसे कि देखिए दोस्तों, ये मार्कर पर मेरा अधिकार है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए? डेबिट, ठीक है। अब देखिए क्रेडिट, दैट इज लोन, मतलब एनीथिंग विच इज लोन, हम बैंक से लोन लिए तो वो क्या है? क्रेडिट, ठीक है। तो डेबिट मीन्स दैट इज ओन्ड, जो चीज़ पे अपना अधिकार हो वो डेबिट, जो चीज़ पे अपना अधिकार ना हो, वो लोन लिए हम कहीं से, वो चीज़ हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। अब देखिए अपना लॉ में, मतलब बीकॉम में या आप सीए करोगे तो आपको फाउंडेशन में आपको पढ़ना पड़ेगा कंपनी के बारे में। उसमें आप समझोगे जो कंपनी का वन ऑफ द फीचर्स है सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कंपनी अलग, कंपनी को बनाने वाला अलग, ठीक है। तो ये कंसेप्ट अभी आपको उतना नहीं जानना है, बस इतना समझिए जो कंपनी अलग, मतलब बिजनेस अलग होता है और उसका ओनर अलग होता है, ठीक है। बिजनेस में जो कैपिटल डालता है वो ओनर होता है, और बिजनेस वो एंटिटी से, मतलब वो ओनर से अलग हो जाता है। बिजनेस जो ट्रांजेक्शन करता है वो बिजनेस में रिकॉर्ड करता है। मान के चलो हम ट्यूशन चला रहे हैं, सिवाय कॉमर्स क्लासेस, तो इसमें हम अलग हो गए और ये क्लासेस जो है ना सो अलग हो जाएगा।
मतलब जो भी ट्रांजेक्शन, मान के चलो कुछ भी, कोई भी स्टूडेंट मेरे सामने पढ़ने आया, कोई भी फीस दिया, कुछ भी फीस दिया, वैसे तो मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, वैसे अगर मान के चलो कहीं पे भी फीस आया तो वो किसके नाम पे जाएगा, शिवाय कॉमर्स क्लासेस के, ये मेरे नाम पे नहीं जाएगा, शिवम के नाम पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये फीचर है ओनर और बिजनेस को सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, इन दोनों के बीच में पर्दा रहता है इस तरह से। अब देखिए एसेट्स, डेबिट हमने समझा दैट इज ओन, जिस चीज़ पर अपना अधिकार हो वो चीज़ क्या है, डेबिट। अब देखिए एसेट, एसेट्स को हम डेबिट बोलते हैं, जैसे कि कैश और बेनिफिट प्रोवाइड्स राइट ओवर बिजनेस, मतलब एसेट्स पे अपना अधिकार है, हम एसेट्स को खरीदे, फर्नीचर खरीदे, मशीनरी खरीदे, ये सब क्या क्या है, कंप्यूटर खरीदे, ठीक है, ये क्या है अपना एसेट्स है, तो इस पर अपना पूर्ण रूप से अधिकार है, तो इस चीज़ को बोलते हैं राइट ओवर बिजनेस को डेबिट मीन्स एसेट्स। अब डेबिट और एक चीज़ आएगा एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस। अब आप बोलोगे एक्सपेंसेस मतलब दैट इज ओन्ड, जिस चीज़ पर अपना अधिकार हो वो डेबिट होता है, एक्सपेंसेस पे तो अपना अधिकार नहीं है, वो तो खर्चा कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इनकर्ड बाय बिजनेस मतलब बिजनेस अगर किसी चीज़ में पैसा लगाता है तो वो उससे क्या होगा, उसका सर्विस प्रोवाइड होगा। ठीक है, उससे सर्विस तो ले रहा है ना। मान के चलो बिजनेस कंप्यूटर खरीदेगा, तो कंप्यूटर जो खरीद रहा है, नहीं तो मान के चलो ये बिजनेस मार्कर खरीदा, ठीक है, हम ट्यूशन चलाते हैं, हम मार्कर खरीदे, तो ये मेरे लिए एक्सपेंस है, लेकिन इस पर मेरा अधिकार आ गया ना, तो इसलिए ये एक्सपेंसेस डेबिट, इनकर्ड बाय बिजनेस, सर्विसेज बाय इनकरिंग एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड बाय बिजनेस। ठीक है, अब देखिए, अब है लायबिलिटीज, मतलब लायबिलिटीज क्रेडिट क्यों होता है। लायबिलिटीज अपने दूसरे डिस्कशन में समझे थे, लायबिलिटीज मतलब जो लोन लेते हैं, जो अपना ऋण लेते हैं किसी से, इस चीज़ को बोलते हैं लायबिलिटीज। मान के चलो हम लोन लिए बैंक से 10,000 रुपये, तो अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस मतलब बिजनेस उसको पैसा देगा, तो वो उसके लिए क्या हो गया, लायबिलिटीज, तो ये हो जाएगा क्रेडिट, जो हम समझे थे दैट इज लोन, मतलब एनीथिंग विच इज लोन, तो लायबिलिटीज आ जाएगा क्रेडिट में। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री मुकेश अंबानी, मतलब देखिए रिलायंस इंडस्ट्री RIL ये कौन चलाता है, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी इज डिफरेंट फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, मतलब जो भी लायबिलिटीज इनकर्ड होगा वो मुकेश अंबानी के नाम पे नहीं होगा, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम पे होगा। जैसे कि अभी विजय माल्या का केस आपने सुना होगा, तो उस वाले केस में विजय माल्या का कंपनी था किंगफिशर, तो जो भी वो पैसा बैंक से लेके भागा है वो विजय माल्या के नाम पे नहीं गया, वो किंगफिशर के नाम पे गया है। ठीक है, इसी तरह अब देखते हैं इनकम क्रेडिट होता है। इनकम मतलब देखिए, आप बोलोगे इनकम क्रेडिट क्यों होता है भाई, इसमें तो लिखा होगा लोन, दैट इज लोन, एनीथिंग विच इज लोन। देखिए दोस्तों, भले ही कंपनी और बिजनेस आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन उसको चलाता कौन है, उसमें मनी इन्वेस्ट कौन करता है, उसमें रिस्क कौन लेता है, हम इंसान। मतलब जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री, इसमें पैसा कौन लगा रहा है, मुकेश अंबानी, तो इसमें जितना भी इनकम जनरेट होगा ना, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री के पास जितना भी इनकम होगा वो इनकम देगा किसको, मुकेश अंबानी को। ठीक है, तो इसीलिए प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ टेकिंग रिस्क, ये बहुत ही गोल्डन स्टेटमेंट है, इसे नोट करिए, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ टेकिंग रिस्क, मतलब मुकेश अंबानी रिस्क ले रहा है पैसा इन्वेस्ट करके, किसमें, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में, तो उससे जो भी इनकम जनरेट होगा वो मुकेश अंबानी के नाम पे होगा, इसलिए ये क्रेडिट में जाएगा इनकम। ठीक है, और ये बिजनेस के लिए क्या है, वो किसी को दे रहा है, मतलब वो लोन देगा, लोन के तौर पे, मतलब वो किसी को दे रहा है, किसको दे रहा है, मुकेश अंबानी ओनर को, इसीलिए वो क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, अब ये अपना मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जैसे सारे टीचर्स पढ़ाते वैसे मैं भी पढ़ा देता, व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफ स्टेटमेंट, मॉडर्न अप्रोच ये पढ़ा देता, ट्रेडिशनल अप्रोच, लेकिन मैंने सोचा कुछ डिफरेंट पढ़ाता हूँ, मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता। तो आपको ये वीडियो में उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अपना नेक्स्ट पार्ट और लास्ट डिस्कशन रहेगा जिसमें हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ेंगे, जिसमें ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच का रिसर्च करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। देखिए दोस्तों, इसे नोट कर लीजिए, ये अपना लास्ट डिस्कशन है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। ये लास्ट डिस्कशन है और इसी से हम जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। हमने मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट तो पढ़ लिया, सारा कंसेप्ट क्लैरिटी, प्योर कंसेप्ट क्लैरिटी डिस्कशन से पूरा हो चुका है। बस ये अपना लास्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, द गोल्डन रूल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। देखिए दोस्तों, जर्नल एंट्री पास करने का 2 रूल होता है, एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच जिसको हम गोल्डन एंट्री के नाम से भी जानते हैं, मतलब द गोल्डन रूल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, और दूसरा इसी का नाम रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और रूल ऑफ जर्नल भी बोलते हैं। और सेकेंड अप्रोच है मॉडर्न अप्रोच जिसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं।
तो बिना कुछ देरी से अपन डिस्कस करते हैं, द गोल्डन रूल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अपन ने पहला पार्ट में डिस्कस कर लिया था पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज़ क्या होता है, फिर इनकम्स क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है, लॉसेस क्या होता है, सब चीज़ डिस्कस कर लिया था। तो अपन रूल्स पे डायरेक्ट डिस्कस करते हैं। देखिए पर्सनल अकाउंट के केस पे डेबिट इज रिसीवर, मतलब जो पर्सन रिसीव कर रहा है उसको बोलेंगे डेबिट, और जो पर्सन दे रहा है उस चीज़ को बोलेंगे क्रेडिट इज गिवर। ठीक है, मान के चलो हमने पर्सनल अकाउंट का बात किया, हम राम से पैसा पा रहे हैं, ठीक है, राम से पैसा पा रहे हैं, तो राम हमको पैसा देगा, तो कौन दे रहा है, राम, तो क्रेडिट इज गिवन, राम हो जाएगा क्रेडिट, और हमको पैसा मिलेगा तो डेबिट कौन हो जाएगा, हम, ठीक है, क्योंकि डेबिट इज रिसीवर। ठीक है, इसी तरह सेकेंड रूल है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट हम लोग समझे थे एसेट्स नेचर का होता है, मतलब जो भी एसेट्स होता है वो रियल अकाउंट होता है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब मान के चलो हमने बिजनेस में कुछ एसेट्स खरीदा, फर्नीचर खरीदा, ठीक है, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अपने में आ रहा है बिजनेस में, तो फर्नीचर हो जाएगा डेबिट। व्हाट कम्स इन, मान के चलो फर्नीचर हमने बेचा तो वो क्या हो जाएगा क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या किसी को हम पैसा दे रहे हैं तो पैसा भी क्या है रियल अकाउंट, मतलब एसेट्स का नेचर का, संपत्ति का नेचर का, तो पैसा जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, थर्ड अप्रोच है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट, मतलब जितना भी खर्चा होगा, जितना भी नुकसान होगा, लॉसेस, वो हम डेबिट करेंगे, और जितना भी प्रॉफिट होगा, जितना भी लाभ होगा, इनकम होगा, उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो ये था बात था द गोल्डन रूल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। आप जर्नल एंट्री जब भी पास करोगे तो ये वाला रूल इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप गोल्डन रूल से करें या मॉडर्न अप्रोच से करें, तो दोनों रूल मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, उसके बाद फिर ये अपना पूरा डिस्कशन खत्म हो जाएगा। तो ट्रेडिशनल अप्रोच उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब समझते हैं मॉडर्न अप्रोच क्या होता है। देखिए दोस्तों, मॉडर्न अप्रोच में 4 चीज़ जानना इंपॉर्टेंट होता है, सॉरी 5 चीज़। देखिए, एक एसेट्स, एक लायबिलिटीज़, एक एक्सपेंसेस, एक इनकम्स और एक कैपिटल। ठीक है, तो हमने सारा चीज़ के बारे में, टर्म्स के बारे में समझा था। पहले हम कैपिटल के बारे में सब समझते हैं। कैपिटल होता क्या है, देखिए मान के चलो हम बिजनेस में 1 लाख रुपया कैपिटल डालें, पैसा डालें, तो वो जो 1 लाख रुपया हम बिजनेस में डालें ना, उस चीज़ को बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं मॉडर्न अप्रोच का क्या क्या रूल है। देखिए, डेबिट एसेट्स, मतलब एसेट्स जब बढ़ेगा, एसेट्स जब बढ़ेगा तो वो डेबिट हो जाएगा, एसेट्स घटेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। लायबिलिटीज़ के केस में उल्टा हो जाता है। लायबिलिटीज़ के केस में मतलब देखिए, लायबिलिटीज़ क्या है, अपना लोन, मतलब वो अपना ऋण है, जब ऋण बढ़ेगा, लायबिलिटीज़ बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटीज़ घटेगा तो डेबिट करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक्सपेंसेस और लॉसेस। एक्सपेंसेस लॉसेस के केस में क्या होगा, जब एक्सपेंसेस और लॉसेस होगा, ज़्यादा होगा, मतलब बढ़ेगा, तो उसको हम डेबिट करेंगे, घटेगा तो क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, इनकम्स और गेन्स, फ़ायदा होगा, जब भी फ़ायदा होगा तो क्रेडिट करेंगे, और नुकसान होगा, मतलब इनकम्स और गेन्स कम होगा तो हम उसको डेबिट कर देंगे, और बढ़ेगा तो क्रेडिट कर देंगे। अब देखिए कैपिटल और इक्विटी, मतलब कैपिटल जब हम लगाएंगे तो क्रेडिट होगा, और जब निकालेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा। तो ये था अपना ट्रेडिशनल थ्योरी और मॉडर्न अप्रोच का थ्योरी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब हम इसी का कुछ इसी बेसिस पे, मतलब यही रूल के बेसिस पे 3-4 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ये जर्नल एंट्री का बारे में भी समझ लेंगे, जर्नल एंट्री पास कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद फिर अपना वीडियो खत्म हो जाएगा। जैसा कि अपने सारे डिस्कशन कर चुके हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, क्या क्या टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है, अकाउंट्स है, अकाउंट्स में क्या क्या होता है, एसेट्स होता है, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, वो सारी चीज़ के बारे में डिस्कस कर दिए। अब अपना मेन इम्पॉर्टेंट जो वो सारा जितना भी रूल्स सीखे ना, वो सारा इम्प्लीमेंट कहाँ होगा, वो चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, हम जब भी अकाउंट्स बनाएंगे, ये जर्नल एंट्री, मतलब ये सबसे ज़्यादा, मतलब अकाउंट्स अगर आप पढ़ रहे हो और अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं आता ना, तो आपको कुछ भी नहीं आता। मतलब देखिए, जैसे कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट A to Z, मतलब A to Z अगर आपको नहीं आता तो आप इंग्लिश का वर्ड नहीं बना सकते, नहीं समझ पाओगे। मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन है ना, इसी तरह अकाउंटेंसी में जर्नल एंट्री होता है, मतलब जर्नल एंट्री उसी अल्फ़ाबेट A to Z जैसे इंग्लिश में होता है, उसी का तरह इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।
तो हमने सारा रूल्स पढ़ लिया। 2 अप्रोच से हम जनरल एंट्री पास कर सकते हैं। एक ट्रेडिशनल अप्रोच जिसको हम गोल्डन रूल भी बोल सकते हैं, और दूसरा था मॉडर्न अप्रोच। तो अपने को सबसे पहले ट्रेडिशनल रूल, जिसको गोल्डन रूल भी बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा फेमस है। इसको हम लोग ऐसे ही कॉमर्स का हर एक स्टूडेंट के मुंह में वो रटा हुआ रहता है। पर्सनल अकाउंट के केस में है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। फिर अपना पर्सनल अकाउंट हो गया, और फिर डेबिट व्हाट कम्स इन। एसेट्स के केस में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट फॉर ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट फॉर ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये अपना रूल्स है। तो ऐसे ही हम जनरल एंट्रीज के रूल के बेसिस पे पॉइंट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला है क्वेश्चन, अगर आपको ऐसे बना के देगा, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹1 लाख। अब मतलब देखो, हमने समझा था बिजनेस में अगर कोई कैपिटल डालेगा तो उस चीज़ को बोलते हैं कैपिटल। 1 लाख रुपया कैपिटल डाला कौन? राम, ठीक है। अब देखो, बिजनेस में पैसा जा रहा है ना, तो बिजनेस में पैसा आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल के रूप में आ रहा है, मतलब कैपिटल आ रहा है तो कैपिटल बढ़ता है तो हम क्रेडिट करते हैं, तो कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब कोई भी रूल से बना सकते हो, उसमें कुछ भी नहीं है। ट्रेडिशनल थ्योरी यूज करो या मॉडर्न थ्योरी यूज करो। सेकेंड अपना परचेस ऑफ फर्नीचर फॉर कैश ₹7,000, मतलब फर्नीचर खरीदे कैश देके 7,000, मतलब फर्नीचर अपना एसेट्स है, ठीक है। मतलब देखिए, फर्नीचर अपना आ रहा है, बिजनेस में फर्नीचर जब आता है ना तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा। फर्नीचर डेबिट फॉर कैश, कैश पैसा दे के तो कैश जा रहा है तो कैश। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब देखिए एसेट्स के केस में क्या समझते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो देखिए फर्नीचर अपना एसेट्स है, कैश भी एसेट्स है। फर्नीचर आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कैश अपना जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट से? 7,000। ऐसे ही हम जनरल पास करेंगे। इसमें अमाउंट लिखना भूल गया तो 1 लाख। थर्ड में देखिए, पेड सैलरीज ₹2,000। देखिए हमने पढ़ा था ना, एक्सपेंसेस लॉसेस होता है, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स गेन्स आर क्रेडिट। तो ये जो सैलरीज है ना, हम जब सैलरी पे करेंगे, बिजनेस जब सैलरी पे करेगा तो वो बिजनेस के लिए वो एक्सपेंसेस होगा। तो एक्सपेंसेस कहाँ पे होगा? डेबिट में। तो सैलरीज अकाउंट डेबिट। पैसा दे रहा है 2,000, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट, 2,000 रुपया, ठीक है। अब देखिए फोर्थ और लास्ट एंट्री, रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम श्याम। मतलब देखिए हमने पढ़ा था ना पर्सनल अकाउंट के केस में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब देखिए श्याम क्या है? रिसीव्ड ₹, मतलब बिजनेस को पैसा मिल रहा है श्याम से, मतलब श्याम पैसा दे रहा है। तो श्याम जब पैसा दे रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। और पैसा किस टर्म में मिल रहा है? कैश के रूप में। तो रिसीव, देखिए कुछ नहीं बोलेगा तो उसको हम कैश मानेंगे या बैंक मानेंगे। इसमें कैश बैंक बोला नहीं है, लेकिन ये 10,000 है तो कैश ही होगा, तो उसको हम कैश ले लेंगे, ठीक है। कैश बोले या बैंक बोले, ठीक है। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट तो श्याम, क्योंकि श्याम क्रेडिट है, गिवर है, ठीक है। अमाउंट 10,000। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा वीडियो पसंद आया होगा। इसमें हम पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन, मतलब हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन, फिर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, वो सारा होल डिस्कशन, कंप्लीट कंसेप्ट क्लैरिटी ये वीडियो में आपको देख के ही मिल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में आप शेयर करें हमारे वीडियो को। हमारे वीडियो नया चैनल है, आप इसे बहुत से बहुत बच्चों, सभी बच्चों को शेयर करें, ताकि वो सारे बच्चों को पता चले जो फ्री में अच्छा एजुकेशन मिल रहा है। आपको कहीं पे भी इन्वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपको फिनेंशियली आपका कंडीशन वीक है तो आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। बस मोबाइल फ़ोन उठाइए, यूट्यूब पे सर्च करिए सिवाय कॉमर्स क्लासेस, आपको यहाँ पे सारा वीडियो अवेलेबल होगा। आपको जिस भी टॉपिक में वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सिवाय कॉमर्स क्लासेस, और नोटिफिकेशंस में बेल आइकन को दबाना प्रेस करना नहीं भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।